आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली ओंकारेश्वर में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा स्थली ओंकारेश्वर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरु स्थानों पर रात्रि से ही भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया था। ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा स्नान एवं ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद गुरु के भक्तों ने गुरु आश्रम में पहुंचकर वैदिक ब्राह्मणों के गगनभेदी मंत्रोच्चार के साथ गुरु पूजन एवं चरण पादुका के पूजन का पुण्य लाभ लिया। इस अवसर पर दादा दरबार खंडवा से भी बड़ी संख्या में ओंकारेश्वर में भक्तों का आगमन हुआ। गुरु पूर्णिमा पर लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचे। अन्नपूर्णा आश्रम में स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज, मार्कंडेश्वर पर प्रभानंद गिरी जी महाराज, महानिर्वाण अखाड़े में महंत कैलाश भारती, आशापुरी में ब्रह्मलीन रघुनाथ राव जी महाराज, श्याम सुंदर जी महाराज, धर्मेंद्रपुरी जी महाराज, महंत मंगल दास जी त्यागी आश्रमों में पहुंचकर भक्तों ने गुरु पूजन और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने भक्तों को संदेश देते हुए गुरुओं ने कहा, जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है और गुरु द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। और शास्त्र में वेद पुराण इत्यादि में वर्णन करते हैं और बारंबार यही कहते हैं कि संसार में दूसरे चीज़ों की उपमा दी जा सकती है परंतु गुरु अनुपमेय होता है। यद्यपि लोग कहा करते हैं कि पारसमणि लोहे को सोना बनाता है या तांबे को सोना बनाता है, परंतु पारसमणि लोहे या तांबे को पारसमणि नहीं बनाता। पर ऐसा माना जाता है कि गुरु और गुरु तत्व अपने शिष्य को साक्षात गुरु ही बना देता है। स्वयं साम्यम विधत्ते भवति निरुपमस्ते न वा लौकिकोऽपि, वो अपने समान बना देता है। गुरु में ये ताकत होती है। ऐसे गुरु जी के प्रति कृतज्ञता, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान, उपदेश से जीवन की सार्थकता जो हमको प्राप्त होती है, तो उस प्राप्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिन और श्रद्धा सुमन समर्पित करने का दिन आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। इसलिए हम सभी सनातन जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो जैसे वेद को स्वीकार करते हैं, जैसे पुराणों को मानते हैं, जैसे स्मृति ग्रंथों को मानते हैं और विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्रों को मानते हैं, महाभारत है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास जी का रामायण है, इसको मानते हैं, तो वहाँ वर्णित गुरु पूर्णिमा पर्व को भी इसी तरह से स्वीकार करते हैं। तो इसलिए सबको चाहिए कि हर एक शिष्यों को जरूर कोई न कोई उपदेशक किसी न किसी को आदर्श रूप से स्वीकार करके उस आदर्श के माध्यम से अपने जीवन को भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए इस गुरु पूर्णिमा पर्व प्रेरणा लेते रहना चाहिए। जो भक्त हैं उनको यही संदेश दूंगा कि अपने धर्म पर अडिग रहें और हमारी संस्कृति का विशेष ध्यान रखें और अपनी संस्कृति के हिसाब से चलें, पश्चिमी सभ्यता को छोड़ें और धर्म के अनुरूप चलें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन अत्यधिक आया है। रामायण में भी आया है, अन्य पुराणों में भी आया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परमेश्वर है। गुरु की महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा महापर्व है। सभी भक्त अपने गुरुदेव के पूजन के लिए ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी उनके गुरुदेव हैं वहाँ वो लोग सभी बड़े श्रद्धापूर्वक गुरु पूजन के लिए पधार रहे हैं। और शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन कि दर्शन करने मात्र से जो दर्शन करके जाता है, अगर उसके भी दर्शन कोई कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। नीच योनि से भी उसको सद्गति मिल जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी गुरु की महिमा है। आज इस पावन पर्व में सभी पधार रहे हैं। सभी के ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे। ओंकार महाराज की जय। पंडित दुर्गेश पचौरी, ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।